समृद्ध कैसे बने? साथियों, अगर आप समृद्ध बनना चाहते हैं तो साथियों ये वीडियो आपके जीवन को बदलने वाला है, आपके जीवन को बेहतर करने वाला है। जब हमने समृद्धि के सफ़र की शुरुआत की थी तो आपसे डिस्कस किया था, आपको एक जानकारी दी थी जिसका नाम था विक्ट्री मॉडल ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल। एक ऐसा मॉडल जो आपके इस समृद्धि के सफ़र को बहुत आसान करता है। साथियों, पहले पार्ट में हमने आपको बताया था कि यदि आपके पास विक्ट्री का विज़न है, विक्ट्री एटीट्यूड है, तो साथियों आपका सफ़र आसान हो सकता है, आप समृद्ध हो सकते हैं। और साथियों ये दूसरा पार्ट है आज, ये दूसरा वो पक्ष है जो आपको समृद्ध बनाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा पैदा करता है, जिसका नाम है पल्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी। पल्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी साथियों ये आपके सक्सेस की, आपकी हैप्पीनेस की एक धड़कन है। यानी कि आपकी समृद्ध होने की जो धड़कन है वो क्या है, आपके हैप्पीनेस की, आपकी सफलता की जो धड़कन है वो क्या है, इसका नाम है साहब पल्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी। साथियों इस वीडियो में मैं आगे बढ़ता हूँ, इससे पहले मैं आपको अपना संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम है डॉक्टर विदीप त्यागी, मैं एक समृद्धि विशेषज्ञ हूँ। साथियों मैंने आज से 40 वर्षों पहले अपना कैरियर एक आयुर्वेदिक चिकित्सक के रूप में शुरू किया था। 40 वर्ष आयुर्वेद को समर्पित करते हुए मुझे एक ऐसा अनुभव हुआ 25 वर्षों के कार्य करने के बाद कि मैं या तो वर्क लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहा था, अथवा मैं किसी तनाव में गुजर रहा था, अथवा मुझे बाज़ार के कंपटीशन का चैलेंज था, अथवा मुझे समय की कमी थी। बहुत सारे ऐसे चैलेंज थे साथियों जिनके साथ में मैंने 25 वर्षों तक का संघर्ष किया। और मैंने ये महसूस किया कि जो ये चुनौतियाँ मेरे सामने हैं, ऐसी चुनौतियाँ मेरे हम पेशेवर बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल के साथ। साथियों मैंने इससे बाहर आने के लिए बहुत प्रयास किया, बहुत कुछ खोजा, और आखिर में मेरी खोज सफल हुई आज से 15 वर्षों पूर्व एक ऐसी साइंस के साथ जिसे कहते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। यानी कि सबकॉन्शियस ब्रेन की वो भाषा जिसमें आप उसे अगर ट्रेंड करने में सफल हो जाएं तो आप इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं साथियों। और साथियों उस दिन से ही मैंने इस तरफ बढ़ना शुरू करा। यानी कि पिछले 15 वर्षों से मैं एक समृद्धि विशेषज्ञ के रूप में कार्य कर रहा हूँ इस आयुर्वेद चिकित्सा के साथ साथ, जिसका लाभ मुझे ये मिला। आज मैं पूर्णतः संतुष्ट, पूर्णतः सुखी, पूर्णतः आनंदमय जीवन ही नहीं जी रहा। बहुत सारे अपने ऐसे लोग, बहुत सारे मेरी कम्युनिटी के लोग, मेरे साथी लोग, मेरे मिलने वाले लोग, उनके आसपास के मैं जीवन को बेहतर करने की दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ साथियों। क्योंकि साथियों मेरा मिशन है कि मुझे 10 लाख ऐसे लोगों की कम्युनिटी तैयार करनी है, एक ऐसा समुदाय बनाना है जो अपने को समृद्ध कह ही नहीं सकें, स्वयं अपने को समृद्ध महसूस कर सकें साथियों। और ये विक्ट्री मॉडल ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल एक ऐसा मॉडल है जो NLP आधारित है, जो आपको समृद्ध बनने में, आपके कैरियर की चुनौतियों से बाहर आने में आपकी बहुत बड़ी मदद करता है साथियों जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले लेवल में आपके पास क्या होना चाहिए, समृद्धि के लिए एक विज़न होना चाहिए, आपके अंदर विक्ट्री विज़न होना चाहिए कि मुझे विजयी होना है। और साथियों इसमें आपको उन धड़कन को महसूस करना है, उन धड़कन को जानना है जो आपको सफलता की तरफ अथवा आपको हैप्पीनेस की तरफ, यानी कि आपके आनंद की तरफ, समृद्धि की तरफ आपको ले जाएगी साथियों। और साथियों ये धड़कन, बहुत सारी धड़कन है, इन धड़कन का अलग अलग प्रकार है साथियों। हो सकता है कि आपके पास जो कार्य आप कर रहे हैं, जॉब की अपॉर्चुनिटी यानी कि कार्य के अवसर हैं अथवा नहीं है, यानी कि जो भी कार्य कर रहे हैं वहाँ आपके पास और नए अवसर क्या है। अथवा हो सकता है कि आपकी सैलरी कैसी है, आपको धन की मिलने वाली मात्रा कैसी है, आप उस धन से आर्थिक रूप से समृद्ध होते हैं अथवा नहीं होते हैं। और साथियों
उस कार्य को करते हुए आप अपने जीवन के साथ कैसा बैलेंस बना पाते हैं। हो सकता है आप ये भी देखते हो कि मुझे यहाँ इस क्षेत्र में कार्य करते हुए उन्नति के कितने अवसर हैं, मैं कितनी प्रोग्रेस कर सकता हूँ, मैं कितना और ग्रोथ कर सकता हूँ साथियों। और इसके अलावा क्या आपको वहाँ पूर्णतः उस जॉब से, उस कार्य से संतुष्टि है। साथियों, ये कुछ ऐसे बेसिक धड़कनें हैं, यदि आपने इनको सही तरीके से बैलेंस कर लिया, सही तरीके से समझ लिया, तो साथियों आपकी ये धड़कन सामान्य चलेगी और आप समृद्धि की तरफ बढ़ेंगे। यानी कि आपके समृद्ध होने के लिए ये धड़कन नियंत्रित होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए, आपकी इन पर पूर्ण कमांड और संतुष्टि होना चाहिए। यदि ऐसा हो पाया तो साथियों निश्चित रूप से आप समृद्धि के सफ़र की तरफ बढ़ रहे हैं और आपका जीवन समृद्ध होना चाहिए। और साथियों, हमारा चैनल समृद्धि का सागर ऐसी बहुत सारी जानकारियों के साथ एक ऐसी गीता बन चुका है जो आपके समृद्धि के सफ़र को बहुत तेज़ी से उस मुकाम पर पहुंचा सकती है साथियों। तो साथियों, हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और ये ध्यान रखें कि जो जानकारी आपको मिल रही है उसे अधिक से अधिक लोगों में बांटें साथियों, लोगों की सहायता करें। साथियों, जब बात आती है समृद्धि की धड़कनों की, तो साथियों आपको 1 से 5 स्टेप मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उन 5 स्टेप पर आपको ध्यान देना होगा। साथियों, सबसे पहले समृद्धि के लिए आपका कार्य विस्तार होना बहुत आवश्यक है। यानी कि आपके कार्य के अंदर, आपके कैरियर के अंदर, आपके जो भी क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर उन्नति होनी जरूरी है, आपकी प्रगति होनी जरूरी है। और साथियों, प्रगति तब हो सकती है जब आप निरंतर कुछ नया सीखते रहें, क्योंकि यदि आपने सीखना बंद कर दिया साथियों, तो कहावत है सीखना बंद तो जीतना बंद। आपको लगातार नई नई चीज़ें सीखनी है, नई नई चीज़ों का प्रयोग करना है और मौजूदा जो कंपटीशन है उसके साथ साथ चलना है, उससे पीछे नहीं रहना साथियों। और साथियों, दूसरा काम आपको करना है कि आपको फ्लेक्सिबल रहना है। यानी कि आपके अंदर ऐसा उदारीकरण होना चाहिए कि आप समय के साथ साथ अपने को बदल रहे हैं। आपको बदलने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, आपको कठोर नहीं होना है। कुछ नया परिवर्तन एक्सेप्ट करिए, कुछ नए परिवर्तन करिए, कुछ नए लोगों के साथ चलिए, कुछ नई सोच के साथ चलिए और सबका आदर सम्मान के साथ उनके अंदर मिक्स होकर उनके साथ चाल चलने का प्रयास करिए। क्योंकि हमारे जीवन में साथियों बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं, और जब ये चुनौतियाँ आती हैं, यदि आप फ्लेक्सिबल नहीं हैं तो साथियों आपके लिए उन चुनौतियों से बाहर आना या चुनौतियों को जीतना मुश्किल हो जाता है साथियों। तो हमेशा अपने को फ्लेक्सिबल रखें, उदार रखें, हर अवस्था में साम्य अवस्था बनाने का प्रयास करें। और साथियों, दूसरा काम आपको करना है कि आपको टेक चार्ज। टेक चार्ज या टेकिंग चार्ज का साथियों सीधा सीधा एक ही मतलब है, आप हमेशा कुछ करने के लिए तैयार रहें। यानी कि चाहे आप एक कदम बढ़ाएं, आप बढ़ा दें, उस तरफ आगे बढ़ें, आप रुके नहीं, इंतज़ार ना करें, प्रतीक्षा ना करें कि ऐसा होगा तब मैं ऐसा करूँगा, ऐसा होगा तब ऐसा नहीं साथियों, ऐसा आपको कभी नहीं करना है। बस आपको अपने कदम की, अपने सफ़र की शुरुआत कर देनी है। हो सकता है उस समय आप परफेक्ट ना हो, आप उस रास्ते पर चलने की पूरी विधाओं को, पूरी टेक्नोलॉजी को, पूरे ज्ञान को अथवा पूरे अनुभव आपके पास ना हो, ऐसा हो सकता है साथियों। लेकिन साथियों, जब आप शुरुआत कर देंगे तो आप करते करते भी सीखते हैं और आप करते करते आपका कॉन्फिडेंस आएगा, आप नया सीखेंगे और आप आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन यदि आप ये प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उस कार्य के बाद मैं ऐसा करूँगा, तो साथियों आपके लिए समृद्ध होना मुश्किल हो जाएगा साथियों। तो आपको हमेशा, चाहे आप एक कदम की शुरुआत करें, बस उस कदम को आगे रख दें और बस चलना शुरू कर दें, यानी कि कार्य करना शुरू कर दें साथियों। और साथियों, चौथा स्टेप एक ऐसा स्टेप है कि आपके पास जितने भी विधाएं हैं, चाहे वो आपके कार्य की हैं, चाहे आपके व्यक्तिगत जीवन की हैं, चाहे आपके साधनों की हैं, अथवा लोगों से मेल मिलाप की हैं, जितने भी कार्य आप करते हैं,
वो कार्य जो आपके नियमित भी हो सकते हैं, वो कार्य जो आपको कभी कभी करने हो सकते हैं, उन सभी के अंदर आपको एक बैलेंस बनाना है, एक संतुलन बनाना है। यानी कि यदि आपने संतुलन नहीं बनाया तो साथियों आप भ्रमित हो जाएंगे, आप थक जाएंगे, आप मायूस हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा और आपके लिए मुश्किल हो जाएगा और वो कार्य आपको तनाव पैदा करेगा। साथियों, यदि आप इस तनाव से बचना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे सरल उपाय है कि आप हर हालत में हर कार्य के लिए एक बैलेंसिंग वे अपना तैयार करें कि आपको कितने घंटे क्या काम करना है, कौन सा काम कैसे करेंगे, कौन सा काम कैसे करेंगे, ये पूर्ण निश्चित करें साथियों। क्योंकि बैलेंस आपका डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि बैलेंस डिस्टर्ब होता है तो साथियों निश्चित रूप से आपको तनाव बहुत अधिक तेज़ी से बढ़ेगा और तनाव ही नहीं बढ़ेगा फिर वो आपको अवसाद की तरफ भी ले जाता है। और साथ ही अवसाद हमारे लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग, बहुत ही खतरनाक स्थिति है जो हमारी कैरियर को बहुत तेज़ी से नुकसान पहुँचाती है। और साथ ही अंतिम ये एक ऐसा विषय है साथियों, एक ऐसी धड़कन है आपकी प्रॉस्पेरिटी की, मैं कहता हूँ कि पूरी की पूरी समृद्धि इसी के ऊपर आश्रित है। साथियों आपको लोगों के साथ अधिक से अधिक संबंध बनाने हैं और इन संबंधों को आप तभी बना सकते हैं साथियों जब आपका बेहतर उनके साथ कम्युनिकेशन होगा अथवा आप उन लोगों की अधिक से अधिक सहायता करेंगे। साथियों मैं हमेशा कहता हूँ कि जन सेवा ही समृद्धि का द्वार है और जन सेवा ही समृद्धि का आधार है। तो साथियों हमेशा ध्यान रखें, आप जितनी लोगों की सहायता करेंगे, जितने अधिक लोगों के साथ संबंध बनाएंगे, निश्चित रूप से आपकी धड़कनें समृद्धि की तरफ जाएंगी और समृद्धि उतनी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी और आप अपने को बेहतर महसूस करेंगे, कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, पॉजिटिव महसूस करेंगे और आपके कैरियर में बहुत तेज़ी से ग्रोथ होगी। तो साथियों ध्यान रखें, अपनी धड़कनों को न भूलें। यदि ये धड़कन बंद हो गई तो साथियों ना तो आपको सफलता मिलेगी और ना ही आपको आनंद मिलेगा। यदि आपको समृद्ध होना है तो इन धड़कनों को काबू करिए और ये धड़कनें आप इन 5 स्टेप से, इन 5 कदमों से, इन 5 तरीकों से नियंत्रित कर सकते हैं, इन्हें सुचारू रूप से चला सकते हैं और अपने जीवन को समृद्ध बना सकते हैं। साथियों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर अवश्य करना साथियों, और आप अपने हमें कमेंट भी दे सकते हैं। यदि कुछ जानकारी आपको इसमें अच्छी लगती हैं तो साथियों इस वीडियो को बार बार देखिए, बार बार अपने जीवन में अप्लाई करिए और अपने जो मित्र मंडली हैं, आपके सहयोगी हैं, सब में इसका प्रचार करिए, प्रसार करिए ताकि उनका जीवन बेहतर हो सके। और इसके अलावा भी आपका कोई प्रश्न है तो साथियों हमें अवश्य बताना, क्योंकि हमें आपकी सहायता करना बहुत अच्छा लगता है। हमारा उद्देश्य ही लोगों को सहायता करना है और हम एक मिशन की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें मैंने पूर्व में आपको बताया कि वो मिशन है हमारा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समृद्ध बना सकें साथियों। और मुझे खुशी है साथियों कि इस मिशन में हम बहुत तेज़ी से कामयाब हो रहे हैं, लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है और हम आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं साथियों। अगला जो वीडियो है वो भी आपका समृद्ध कैसे बनेगी, एक तीसरे पार्ट की तरफ हम आएंगे जिसे हम कहते हैं 3, यानी कि वो तरीका जो क्रमबद्ध तरीके से आपको करते रहना है, फिर आप उस तरफ बढ़ जाएंगे जहाँ आपको समृद्धि पहुँचना चाहते हैं। तो साथियों अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। इस वीडियो में इतना ही।